और बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इस चीज़ के बिना पर रिजेक्ट कर देती हैं कि इस कंट्री में विजिट करने के लिए एम्प्लॉय जा रहा है, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी ज्वाइनिंग डेट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना एनओसी लेटर कैसे बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल आपको हसन भाई बताएंगे कि कैसे आपने ये क्या क्या लिखना है और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, उससे आप परहेज़ करिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। एनओसी लेटर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो इसका मतलब है आपका वीज़ा नहीं है, सिंपल सी है। नो एनओसी नो वीज़ा। तो एनओसी लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एनओसी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। कंपनी के जो एचआर डिपार्टमेंट है उन्हें बताना है कि मुझे एनओसी लेटर चाहिए। एनओसी लेटर में आपने बताना है कि मैं कितनी देर के लिए जो है वो जा रहा हूँ और इस देर की मुझे जो है ना वो छुट्टी चाहिए। उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये आपका नाम है। पहले तो आपको एड्रेस करना है टू द एम्बेसी जो भी है, ठीक है। ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चलें मेंशन कर दें नेदरलैंड। जी नेदरलैंड मेंशन कर दिया। उसके नीचे आपने बताना है कि इतनी देर से इतनी देर के लिए कंपनी आपको छुट्टी दे रही है, ये नाम ये पासपोर्ट नंबर है आपका, और इस देर को इस टाइम को इस डेट को आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप कितनी सैलरी है आपने अपनी सैलरी मेंशन करनी है और कितनी देर से आप कंपनी में एज ए एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं ये आपने लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने मेंशन करना है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, वो कंट्री का नाम भी लिख देना है कि इस कंट्री में विजिट करने के लिए एम्प्लॉय जा रहा है, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर है कि ये जा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। ये आपने लेटर लिखना है जिसके ऊपर आपने साइन स्टैम्प करवाने हैं जो सा आपकी कंपनी में कोई भी ऑथराइज पर्सन है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो एनओसी लेटर के अंदर होती है ना, वो ये होती है कि जी ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, इस डेट को मैंने इस कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था। मीन के जब से आपका वीज़ा उस सेम कंपनी के अंदर है, चाहे वो 2017 से शुरू हुआ है, चाहे वो 2019 से शुरू हुआ है और चाहे वो 2025 से शुरू हुआ, जी बिल्कुल शुरू हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी ज्वाइनिंग डेट हो जाती है। तो ये मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी होती है। और जो इस टाइप के वीज़ाज़ होते हैं ना, उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने कई एनओसी लेटर देखे हैं जिसके अंदर ये तक मेंशन नहीं हुआ होता कि कंपनी आपको ये छुट्टी दे रही है, ये अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है। और बहुत सारी एम्बेसीज ऐसी हैं जो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इस चीज़ के बिना पर रिजेक्ट कर देती हैं कि आपने एनओसी लेटर प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया हुआ होता। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे कि जिसके अंदर मैं मेंशन करूंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। और एनओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ज्यादा। इसके बगैर आप वीजा नहीं ले सकते कभी भी। और इसको जैसे प्रिपेयर करना है वो आप बताइए कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो अगर वैसे प्रिपेयर है तो इंशाल्लाह आपके चांसेस जो हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये है जी पूरी डिटेल के ये चीज़ें आपने अपने एनओसी लेटर के अंदर जो है ना वो मेंशन करनी होती हैं कि ये चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। और इसके अलावा हसन भाई कुछ चीज़ और? बस यही डॉक्यूमेंट्स है, आपने इसको अटेस्ट करवाना है, यानी कि कंपनी स्टैंप लगवानी है, ऑथोराइज जो बंदा उसका सिग्नेचर करवाएं, और ओरिजिनल आपने सबमिट करवाना है, कॉपी नहीं आपने करवानी। ओरिजिनल कोई भी है, लेटर पैड जो उनका है, लेटर हेड उसके ऊपर निकलवाएं, और ये साथ एक अच्छा, अगर आप पार्टनर वीज़े पे हैं, कंपनी के ओनर हैं, तो आपने अपनी कंपनी की बिहाफ पे वही सेम एनओसी लेटर बनाना होता है, लेकिन उसके अंदर आपने जो है वो अपनी सैलरी नहीं लिखनी होती, वो नहीं मेंशन करनी होती कि भाई मेरी इतनी सैलरी। जी वो फिर एनओसी नहीं है, वो आपका अंडरटेकिंग लेटर है। अंडरटेकिंग है कि गारंटी है, ठीक है। आप एज ए गारंटर हैं अपने आप के खुद ही, ठीक है। अगर आप पार्टनर वीजा पे हैं या आप बिजनेस ओनर हैं तो फिर आपको अंडरटेकिंग लगाना पड़ेगा साथ। और वो जो अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो एनओसी लेटर जो है वो आपका पार्टनर साइन एंड स्टैंप करेगा और वो आपको जाने की परमिशन उसके अंदर मेंशन करेगा। अगर आपके साथ कोई पार्टनर है, लोकल है या स्पॉन्सर है या आपका कोई दूसरा फॉरेन पार्टनर है, तो उसकी तरफ से एनओसी आपको होगा कि उसको कोई एतराज़ नहीं है, आप ये ट्रिप करने के लिए जा सकते हैं। इस सूरत में आपको दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी, एक एनओसी लेटर और एक अंडरटेकिंग लेटर। ठीक है, अंडरटेकिंग लेटर कंपनी की तरफ से होगा और एनओसी लेटर आपके पार्टनर्स की तरफ से होगा। राइट जी, ऐसा ही है। तो ये चीज़ें आपने इस चीज़ों का खास ख्याल रखना है। और
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई फॉर्मेट अगर मुझे मिला, क्योंकि मैं इस वक्त नीदरलैंड में हूँ, ये वीडियो मैं यहीं पे पोस्ट कर दूँगा एक आधे दिन में आने वाले में। तो अगर मुझे कोई एनओसी लेटर मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको साथ में चला दूँ, ताकि आपको ईजी रह जाए और पढ़ सको आप, या उसको कॉपी पेस्ट आप कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, ठीक है। तो ये थी वीडियो, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।